तो मूवी की शुरुआत होती है एक बैटल से, जहां जाओ जिलोंग नाम का वॉरियर बड़ी ही बहादुरी के साथ अपने अपोनेंट्स को प्रसाद दे रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि इस बैटल में उसका भाई मारा गया, जिसकी वजह से उसने ये बैटल यहीं रोककर एक नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला किया। वैसे लाइफ से याद आया कि TEC यानी द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग जाओ जिलोंग। नाउ बैक टू स्टोरी, जहां कहानी 7 साल आगे आई, जिसमें कि एक महिला फैन बड़े आराम से जिलोंग के घर में घुस गई। लेकिन इस घर में काफी सारे ट्रैप थे जिनसे वो आसानी से बच भी जाती अगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। खैर तभी यहाँ जिलोंग आया, जिसने अपनी पुरानी दोस्त यानी फैन से पूछा कि अब हमारे कितने आदमी बचे हैं, जिस पर फैन ने बताया कि हम हजारों में से अब सिर्फ 6 लोग ही बचे हैं। जो सुनकर वो चिकना होने लगा कि इसी बीच यहाँ उसके भतीजे ने आकर बताया कि अंकल गांव में फिर से वो बुरे लोग आए हैं। असल में जिलोंग अपने भाई के मरने के बाद से ही अपने भतीजे की देखभाल कर रहा था। अब वो यहाँ से बाहर पहुंचा, जहाँ एक ऑफिसर ने उसे फैन की फोटो दिखाकर पूछा कि क्या ये लड़की यहाँ आई है, क्योंकि इस पर इल्जाम है कि ये जनरल चैन के खिलाफ साजिश रच रही है। तब जिलोंग ऑफिसर को मना करने लगा कि नहीं मैं नहीं जानता इसे। जो सुनकर ऑफिसर को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाल ली। तब जिलोंग ने बड़ी बहादुरी से अपना बचाव किया, जिससे कि ऑफिसर की लुप हो गई कि कहीं मैं ही न पिट जाऊं, इसलिए वो यहाँ से चुपचाप जाने लगा। तब भतीजे को लगा कि शायद ऑफिसर डर के भाग गया, लेकिन नहीं, असल में जिलोंग जानता था कि ऑफिसर अपने और आदमी को लेने गया है, जो कि एकदम सही निकला, क्योंकि अब ऑफिसर ने यह सारी घटना अपने जनरल चैन को बता दी, जिसने ऑर्डर दिया कि मेरे घोड़े निकालो। दूसरी तरफ जिलोंग अपने भतीजे और फैन को लेकर जंगल में निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि गांव में जनरल की आर्मी उन्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी यहाँ भी उसके भतीजे पर किसी ने तीर कमान से हमला किया, जिससे कि एक बार में ही उसके भतीजे के तोते उड़ गए। असल में यह अटैक खुद जनरल ने ही किया था, जो देखकर गुस्से में जिलोंग उस जनरल चैन से लड़ने भागा, जहां इनके बीच खूब दमदार फाइट हुई, जिसमें कि जिलोंग जीत भी जाता, लेकिन उसके हर वार को चैन का कवच बचा लेता, जिसकी वजह से ही इस बैटल के एंड में खुद जिलोंग के घुटने टिक गए। तब चैन पहले तो उसे अपनी तलवार से मारता, लेकिन फिर वो बोला कि नहीं, मैं अपनी तलवार को तुम्हारे खून से गंदा नहीं करने वाला। जो कहकर उसने जिलोंग को पहाड़ी से नीचे फेंका और फैन को अपनी बंदी बनाकर यहाँ से ले गया। साथ ही उसके ऑर्डर्स के हिसाब से सैनिकों ने जिलोंग के गांव को भी तहस नहस कर दिया। अब सबको लगा कि जिलोंग मारा गया, लेकिन नहीं जी, हीरो कैसे मर सकता है। इसलिए तभी एक बग्गी में उसे होश आ गया, जहाँ एक बूढ़े अंकल उसका इलाज करके उसे अपने साथ ले जा रहे थे। लेकिन जिलोंग तो अपने गांव को बचाने चलती बग्गी से ही भागने नहीं बल्कि गिरने लगा, क्योंकि अभी तक उसकी चोट भर नहीं पाई थी। इसलिए उन बूढ़े अंकल ने उसे बताया कि बेटे, तुम्हारा वो गांव तो जनरल चैन ने खत्म करवा दिया, और वैसे भी तुम्हारी अभी हालत ऐसी नहीं है कि तुम वहां जा सको, इसलिए पहले तुम ठीक हो जाओ। तब जिलोंग उनकी बात मान गया। अब वो उसे इनके एम्स हॉस्पिटल में लेके आए, जहां अचानक से सब लोग जनरल लियू की बात करने लगे। तब उसका नाम सुनते ही जिलोंग को कुछ याद आने लगा, जिस बीच यहाँ जनरल लियू भी पहुंचा, लेकिन तब तक जिलोंग यहाँ से भाग निकला। तब वो बूढ़े अंकल उसको ढूंढने पहुंचे, लेकिन लियू खुद उसके सामने से आ गया, जिसको देखकर जिलोंग भागने लगा। तब लियू उससे बोला कि आखिर क्यों तुम इतने सालों से मुझसे दूर भाग रहे हो। जो सुनकर हमें पता चला कि असल में पहले इन दोनों ने मिलकर काफी फाइट्स लड़ी थी, लेकिन फिर जिलोंग ही अपने भाई के मरने की वजह से सबको छोड़कर चला गया। तब लियू ने उसे बताया कि मेरे दोस्त, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे भागने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो जिलोंग को
अपने साथ लंच डेट पर ले गया, जहां वो गरीब लोगों को खाना देने के बाद जिलोंग को एक झोपड़े में लेके आया, जहां उसने झुककर उसको एक चाकू दिया। असल में ये जिलोंग का काफी साल पुराना हथियार था। तब लियू बोला कि यार मेरा भी इस जगह एक जनरल माओ से मैटर हो रखा है। जो सुनकर जिलोंग बोला कि हैं तुम्हारा मैटर मतलब मेरा मैटर, अब हम दोनों मिलकर तुम्हारे दुश्मन का सामना करेंगे। जिस बीच यहाँ लियू का छोटा भाई वोंग आया, जो जिलोंग को चैलेंज करने लगा। तब लियू ने उसे रोका भी कि शांत बैठ जा, क्यों अपनी बकरी बनवाना चाहता है। लेकिन फिर जिलोंग ने लियू को रोककर वोंग की बैंड बजानी शुरू करी, जहां ये एक साथ दो वॉरियर उससे लड़ने आए, लेकिन उसने अकेले ही इन दोनों की तबीयत ठीक कर दी। दूसरी तरफ एक योद्धा ज़ैंग फैन से मिलने जेल में पहुंचा, जहां में पता चला कि असल में ज़ैंग पहले फैन के साथ ही लड़ता था, लेकिन अब वो अपने कुछ साथियों के साथ बागी बन गया। तब फैन ने ज़ैंग से कहा कि अगर तुम्हें जिलोंग मिले तो उसे ये बात बता देना। अब वो कौन सी बात है यह हमें आगे पता चलेगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। यहाँ एक हमलावर लियू के घर में घुसा, जहाँ उसने सारी जगह आग लगा दी। तब ये देखकर वो अपने भाई वोंग को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी बीच वो हमलावर लियू पर हमला करता कि इतने में यह जिलोंग पहुंच गया, जिसने उस हमलावर को संभालते हुए देखा कि ये तो इनका ही एक पुराना दोस्त है, जिसने एक बैटल में जिलोंग की जान भी बचाई थी। लेकिन अब वो इनके खिलाफ हो गया, क्योंकि लियू के दुश्मन जनरल माओ ने उसे लियू का खात्मा करने के लिए काफी पैसे दिए। तब जिलोंग ने उसे कंट्रोल में लिया और फिर लियू से रिक्वेस्ट करी कि हमारे इस दोस्त को कोई कठोर सजा मत देना। ये देखकर वो हमलावर चौंक गया कि है जिसे मैंने हरामी समझा असल में वही देव मानुष निकला। इसलिए वो अगले ही दिन जिलोंग को इनके बाकी साथियों से मिलाने आया, जहाँ फैन का पुराना दोस्त ज़ैंग भी मौजूद था। तब उसने जिलोंग को जनरल चैन का एक गिफ्ट दिया, जिसमें कि जनरल चैन ने फैन को मार दिया था, और ये उसने इसलिए किया क्योंकि जिलोंग ने लियू की जान बचाई थी। तब ज़ैंग ने उसे फैन का आखिरी मैसेज बताया कि असल में वो अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। तब ये सुनते ही जिलोंग ने चैन से बदला लेने का फैसला किया, लेकिन चैन इतना तेज निकला कि उसने जनरल माओ की आर्मी को लेकर लियू के शहर में हमला कर दिया, जिसमें कि काफी लोग मारे गए। लेकिन लियू जैसे तैसे अपने सैनिकों और फैमिली को लेकर जंगल में रहने आ गया, जहां वो जिलोंग के साथ बैठकर आगे की रणनीति डिसाइड कर ही रहा था कि इतने में एक सैनिक ने अनाउंस किया कि शायद जनरल माओ के सैनिक हम पर हमला करने वाले हैं। पर असल में वो सैनिक नहीं, बल्कि बचे हुए गांव के लोग ही थे, जो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने राजा जनरल लियू से मदद मांगने आए। तब उसके एडवाइजर ने उसे मना किया कि अगर ये लोग हमारे साथ रहे तो एक तो हमें खाना कम पड़ेगा, और दूसरा इतनी भीड़ के साथ हमारा छुप पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लियू ने जब अपने लोगों को झुकते देखा तो उसने इन सब को अपने साथ ही रख लिया। अब अगले दिन ये लोग आगे बढ़ने लगे, जहां अचानक से इन पर जनरल माओ के सैनिकों ने हमला किया, जो देखकर कुछ लोग फाइट के लिए तैयार हुए और कुछ लोग भाग भी गए। लेकिन जनरल लियू और जिलोंग ने डटकर माओ की आर्मी का सामना किया। लेकिन तभी इन्होंने देखा कि लियू के काफी लोग मारे गए और उसकी बीवी बच्चे भी गायब हैं, जो देखकर जिलोंग लियू और कुछ सैनिकों को लेकर यहाँ से एक सेफ जगह निकल गया, जहाँ बैटलफील्ड में वोंग अपनी भाभी और भतीजे को ढूंढने लगा। लेकिन जब वो उसे नहीं मिले तो वो भी वापस सेफ जगह ही आ गया। तब उसे खाली हाथ आता देख जिलोंग खुद लियू की बीवी की उसकी बीवी बच्चे को ढूंढने निकला, जहाँ दूसरी तरफ ये बेचारी अबला नारी इन सैनिकों से खुद को बचा रही थी कि तभी यहाँ जिलोंग पहुंचा, जिसने लियू की बीवी को तो यहाँ से भगा दिया, लेकिन खुद इन सैनिकों से लड़ने लगा, जहाँ उसने अकेले होते हुए भी सबको प्रसाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसे कि जनरल चैन और बागी ज़ैंग ने भी काफी ध्यान से देखा।
अब जिलोंग उस बच्चे को ढूंढने निकला, क्योंकि ल्यू की बीवी तो मिल गई, लेकिन उसका बच्चा मिसिंग था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करने पर उसे पता चला कि असल में यह है तो ल्यू का ही बच्चा, लेकिन यह ट्रैप जैंग ने उसके लिए बिछाया था। तब जैंग ने बताया कि जनरल माओ ने इस बच्चे की गर्दन के लिए मोटा इनाम रखा है, लेकिन जिलोंग हर हाल में उस बच्चे को यहाँ से लेके जाने वाला था, जिसके लिए उसने जैंग से लड़ाई भी शुरू करी। लेकिन इस बार उन लोगों ने जिलोंग को नीचे गिरा दिया। तब जैंग ने उससे पूछा भी कि आखिर तुमने ल्यू को क्यों चुना, जबकि वो इतना कमजोर है और हम इतने स्ट्रॉन्ग। जिस पर जिलोंग ने जवाब दिया कि भाई, बेइज्जती की दोस्ती से अच्छा है इज्जत की दुश्मनी। तभी उसने मौका देखकर जैंग के भाले को नीचे गिराया, लेकिन फिर उसने खुद अपना अटैक रोक दिया कि नहीं, मैं अपने किसी दोस्त को कभी नहीं मारूंगा। जो सुनकर जैंग और उसके दोस्त काफी इंप्रेस हुए, इसलिए अब वो खुद भी ल्यू का साथ देने के लिए मान गए। लेकिन आज की रात इन्होंने यही बातें करते हुए बिताई, जहाँ ये उस बच्चे का ध्यान रखते हुए अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे। अब अगले दिन ये उस बच्चे को लेकर ल्यू के पास जाने लगे, जिस बीच इन्हें अपना एक साथी बहुत बुरी हालत में दिखा। तब ये उसे उतारते कि इतने में उस पर तीर कमान से हमला हुआ, जिससे कि इनका ये साथी यही मारा गया। तभी यह जनरल माओ की आर्मी आ गई, जिसको कि चैन लीड कर रहा था। तब इनके बीच तगड़ी फाइट शुरू हुई, जिसमें कि जिलोंग के आदमी कम होने पर भी जनरल माओ की आर्मी पर भारी पड़ने लगे। इसी बीच जिलोंग ने देखा कि चैन साइड में बैठा हुआ है, इसलिए उसने चैन को डायरेक्ट 1-on-1 फाइट का चैलेंज किया, जिस पर उसने भी हाँ कह दी। और तभी इनकी तगड़ी फाइट शुरू हुई, जिसमें कि इस बार जिलोंग भी फुल्ली प्रिपेयर्ड था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि असल में चैन की बॉडी में मैजिकल विंग्स थी, जिनसे कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए उसने 2 मिनट में ही जिलोंग को धूल चटा दी, जिसके बाद उसने अपनी नई पावर का यूज करके जिलोंग के तोते मैना सब उड़ा दिए। दूसरी तरफ जिलोंग के साथियों के भी कुत्ते फेल हो गए, इसलिए वो उसे आवाज लगाने लगे, लेकिन वो तो खुद यहाँ धूल चाट रहा था। तभी उसे एक सपना आया, जिसमें कि उसे अपना भतीजा दिखा, जिसको देखकर उसमें फिर से जान आई, इसलिए वो दोबारा उठ खड़ा हुआ। लेकिन अभी भी उसकी आंखें बंद थी, जिसका मतलब वो सपने में ही है, जहाँ पर उसके सारे दोस्त भी जिंदा हो गए, जिसमें कि फैन भी शामिल थी। तभी उसने वहां चैन पर हमला किया, जिसमें कि उसने चैन की तलवार से ही चैन को चैन की नींद सुला दिया। जिसके बाद ये प्रेजेंट में आए, जहां सब लोग मारे गए सिवाय उस बच्चे और जिलोंग के। दूसरी तरफ ल्यू ने अपने बच्चे के मिलने की उम्मीद छोड़ ही दी थी कि इतने में यहाँ जिलोंग उसके बच्चे को लेकर आ गया। वैसे मैंने भी 1 लाख सब्सक्राइबर देखने की उम्मीद छोड़ रखी है, तो क्यों ना आप मेरे जिलोंग बनकर जरा वो उम्मीद पूरी कर दो। बाकी हाँ दोस्तों, आपसे दूसरे चैनल पर भी वीडियो रेगुलर आ रही हैं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी अब हम मिलेंगे शाउट आउट के साथ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।